ये शमशेर भाई और भी एक हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कुछ नहीं बदला, सिर्फ साल बदला है, महीना बदला है, हालात वैसे ही हैं। तब भी हमला इजराइल ने ईरान पर किया था और 4 से 5 दिन बाद रोने लग गया था। लेकिन इस बार रोने वालों की फहरिस्त में इजराइल अकेला नहीं है, वो तमाम मुस्लिम देश भी शामिल हैं जहां पर अमेरिका का बेस कैंप बना है और ईरान इसी शर्त के साथ उन देशों को दहला रहा है। अब उन देशों का रिकॉर्ड निकलकर सामने आया है। किसी के पास 1 हफ्ता, किसी के पास 4 दिन। उन्होंने कहा है कि हम अपने देश की सुरक्षा कुछ बस इसी दिन तक कर पाएंगे। उसके बाद मिसाइलें खत्म हो रही हैं, इंटरसेप्टर खत्म हो रहे हैं, करें तो करें क्या। जी हां, मिसाइलें खत्म होने जा रही हैं और इसके बाद फिर से प्रस्ताव आएगा। लेकिन एक प्रस्ताव क्या ईरान स्वीकार करेगा? खबर नंबर 2 यही दिखाऊंगा कितनी मैयतें वहां से उठ रही हैं। ताजा हमला दुबई पर और सऊदी अरब पर जो हुआ वो भी आपको दिखाऊंगा, जो मैयतें उठी। उसके बाद अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया तो ट्रंप का चेहरा देखने लायक था। हालत खराब हो चुकी है। खबर तेल अवीव में हुए ताजा हमलों से जुड़ी हुई भी है और भी कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाऊंगा कि सोचिए कि जानबूझकर इजराइल के साथ सऊदी अरब और कतर देश जैसे देश खुलकर आ जाएं, हमला करें ईरान पर। इसके लिए एक नया प्रोग्राम, एक नई साजिश तैयार की गई थी, लेकिन पकड़े गए नेतन्याहू के लाडले। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा एक खबर देखिए। यूएस कंसीडर्स रिलोकेटिंग थर्ड एंड पैट्रियट्स सिस्टम करंटली स्टेशन इन साउथ कोरिया टू मिडिल ईस्ट। ओके, amid fears that interceptor stockpiles are running currently critically low। इससे पहले भी मैंने खबर दिखाई थी, 2 देशों ने अपने सामने अपना रख दिया रोना कि हम पे 4 दिन, कतर कह रहा है हम पे 4 दिन बचे हैं। एक और देश है, उसने कहा केवल 1 हफ्ते तक हम संभाल पाएंगे, इतना ही हमारे पास बम गोला बारूद है। हमले के लिए नहीं, अपने देश की सुरक्षा के लिए। उन्होंने कहा कि हम अपने देश को बचाने के लिए अगर मिसाइल रोकना चाहते तो उसके लिए भी तो बारूद लगता है, नहीं बचा है हमारे पास। और अब इन सब के बीच थर्ड एंड पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को लाने की तैयारी चल रही है। कम से कम साउथ कोरिया से लाया जो जहां पर तैनात है, क्योंकि इनके पास अब इंटरसेप्टर बचे नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद के हालात क्या होंगे हर कोई जानता है। लगातार उनकी कमी और फिर बर्बाद, पूरी तरह बर्बादी नजर आएगी। जब इंटरसेप्टर ही नहीं होगा तो डायरेक्ट मिसाइल आकर के लेगी। बर्बाद ये शब्द इसलिए और जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरह से युद्ध शुरू हुआ उसके बाद हालात दुनिया में बदलने लगे और फाइनेंशियल जो चीजें हैं वो भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देखा ही आपने कैसे अलग अलग देशों में मार्केट शेयर मार्केट टूट गया। अपने देश का शेयर मार्केट कितना जबरदस्त टूटा, करोड़ों का नुकसान हो गया। ऐसे में आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने के लिए एक शानदार ऐप लेकर आया। क्योंकि आप सोचते होंगे कि अमीर लोग अपनी जॉब से ही करोड़ों कमा रहे होंगे। सच यह है कि सिर्फ जॉब से कोई अमीर नहीं बनता। उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है, पर अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता कि शुरू कहां से करें। और इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। इधर एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहां लॉग इन कर लिया। यहां जो फॉलो ट्रेड फीचर है इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हो बिना कोई गैस वर्क के। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड चालू हो गया। आप यहां बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर।
मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 2065 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया मेरा। मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए लोगों ने अभी फरवरी के एक दिन में 15,239 रुपए, दिसंबर में 33,512 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इसे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने का एक जरिया बना चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। तो मार्केट वुल्फ ऐप आप डाउनलोड कीजिएगा और जो उनके रिकमेंडेशन होते हैं उसे एज इट इज फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इस अनिश्चितता भरे बाजार में सबसे ज्यादा जरूरी है सही और सटीक सलाह जो आप तक मार्केट वुल्फ पहुंचाता है। और हां, जब आप इसका इस्तेमाल करें तो जरूर आप अपने दोस्तों के इसे रिकमेंड भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। चलिए, एक्सपीरियंस तो इन दिनों उन देशों का बहुत बुरा है जिन्होंने अपने यहां शरण दे रखी थी अमेरिका को। जरा ये देखिए पहला एक और वीडियो। शमशेर भाई और भी एक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शमशेर भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो ये तस्वीर निकल कर आई दुबई में इमारत पर ड्रोन हमला। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने दुबई की एक इमारत को निशाना बनाया जहां कथित तौर पर अमेरिकी सैन्यकर्मी तैनात थे। अमेरिकी सैन्यकर्मी, आप ये अंदाजा लगाइए क्यों ये देश खुलकर ईरान पर हमला करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि बार बार ईरान ने कहा था कि अगर हम पर हमला हुआ तो आपके देश के अंदर बने हुए अमेरिकी जितने भी बेस है उन पर हमला होगा। फिर उनको वहां से हटाकर कई होटल्स में रखा जा रहा है, इमारत में रखा जा रहा है, उन्हें लोकेट करके उन पर अटैक किया जा रहा है। ये खुलकर हो रहा है अमेरिका के खिलाफ। हमले में इमारत को भारी नुकसान की सूचना है। हताहत आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है को लेकर यूएई और अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से विस्तृत बयान का इंतजार है कि अभी कितना नुकसान पहुंचा है। यहां देखिए, यहां ये एक वीडियो निकलकर सामने आई। अब तक ये तस्वीर ये बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर हो जाती है दोस्तों। तो ये दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो निकली है, युद्ध की कीमत कम या ज्यादा सबको चुकानी होती है। अभी तक 6 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं और 16 घायल होने की पुष्टि है और ये लगातार अटैक चल रहा है। इन सब के बीच देखिए ईरान ने बता दिया कि उनको पता है कि अलग अलग देशों में अमेरिका के सैनिक किस किस होटल में रुके हुए हैं और उनके टारगेट पर, यानी ईरान के टारगेट पर वो होटल है। अभी आपने दुबई में तो देख ही लिया। अब उनका कहना है कि हमारे नज़र में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने मिलिट्री बेस पर तादाद कम की है, रसद छोड़ा है, लेकिन भेज दिए हैं सारे के सारे अमेरिकी सैनिक किसी न किसी होटल पर। उस पूरे होटल्स की लिस्ट हमारे पास मौजूद है। ऐसे में उन पर अटैक किया जाएगा, यानी और अभी लाशें अमेरिकी सैनिकों की गिराने का दावा ईरान कर रहा है। जैसी ये खबर निकली, ट्रंप का चेहरा देखने लायक था। जो कल तक मुस्कुरा रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे, आज हालत देखिए कैसी है। हताश, निराश, कमजोर के तौर पर आलोचनाओं का शिकार होना है तो इनकी पुरानी आदत है, लेकिन फिलहाल लग ही नहीं रहा कि जो जोश 28 तारीख को दिख रहा था। बस ट्रंप का चेहरा देख लो, सारी अकल गायब, घमंड हवा हो गया, अंदर से डरा और घबराया हो लग रहा है। उसे लगा था कि अब तक ईरान घुटने टेक देगा और वह हर जगह जीत के ढोल पीट रहा होगा, लेकिन ईरानियों ने ऐसी टक्कर दी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। नहीं, उम्मीद तो थी, हमने आपको पहले ही बताया था कि समीकरण इधर आकर बदल जाते हैं, दिक्कत है। अब अमेरिका के अंदर से भी आवाजें उठने लगी हैं। क्या आवाज है उठी है, जरा देखिए। Let's also be clear. I've said before, I've said now, there was no imminent threat to the United States of America by the Iranians. There was a threat to Israel. If we equate a threat to Israel as the equivalent of an imminent threat to the United States, then we are in uncharted territory. We have seen. तो इसमें ये बता रहे हैं, ये है अमेरिका के सांसद
नाम है मार्क वार्नर। इन्होंने कहा है कि ईरान की तरफ से अमेरिका पर कोई खतरा ही नहीं था। ये बात सच है। खतरा इजराइल को था, ये बात भी सच है। अगर हम इजराइल पर खतरे को ही अमेरिका पर खतरे के बराबर मान लें तो हम एक बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहे हैं। ट्रंप को अपनी काले चिट्ठी का डर है। दिक्कत आपको पता ही है क्या है? इजराइल की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। बार बार जेफरी एप्स्टीन का नाम आता है, ये सारी चीजें हैं। कई ऐसे देश भी हैं जिन्होंने पुराने विदेश नीतियों को रिफ्रेश कर लिया और जो इधर उधर भी नहीं रहते थे वो अब गुटबाजी में शामिल होने लगे हैं। ये सब क्या जेफरी एप्स्टीन की वजह से हुआ है? इजराइल ने वाकई लोगों को फंसा दिया, अमेरिका जैसे देश को और डोनाल्ड ट्रंप को फंसा रखा है। वरना आप सोचिए, अगर अमेरिका जैसा देश किसी देश पर हमला करने का समर्थन बहुत मुश्किल से करता है, क्योंकि उसे पता है फिर उस युद्ध में कूदना पड़ेगा, लेकिन ये हो रहा है। अब एक एरियल फोटो दावा किया जा रहा है रयम रोज बयानी की तरफ से कि एम्बेसी है, अमेरिकी एम्बेसी है जो रियाद में यानी कि सऊदी अरब में थी। अचानक ईरान की तरफ से अटैक किया गया और उसके बाद इसके हालात कुछ ऐसे हुए हैं जहां भारी तादाद में अमेरिकी जो कर्मचारी और सैनिक है वहां मौजूद थे, उनकी मौत हो गई है, ऐसा दावा। अब जरा एक बयान बहुत जरा सुनिए, बहुत गंभीर बयान है, गंभीर आरोप है बयान जो भी है, अब जरा सुनिए। In Qatar and Saudi Arabia, authorities arrested Mossad agents planning on committing bombings in those countries. Now, that's weird. That doesn't make any sense. Why would the Israelis be committing bombings in two Gulf countries which are also being attacked by Iran? Aren't they on the same side? No. No. Israel wants to hurt Iran and Qatar and UAE and Saudi and Bahrain and Oman. मैंने कहा ना, दरअसल ये क्या मसला है? दरअसल ये पता है कि ईरान अटैक तो कर रहा है इन देशों पर अटैक कर रहा है, लेकिन इन देशों पर जो अटैक गल्फ कंट्रीज पर हो रहा है वो अमेरिकन बेस पर है। अमेरिकन जहां रुके हुए हैं सैनिक होटल्स, उन पर अमेरिकन बेस, अमेरिकन दूतावास, इस पर हो रहा है। इसीलिए बदले में, चूंकि पहले ही कह चुका था ईरान कि हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अमेरिकी बेसिस को नहीं छोड़ा जाएगा, इसलिए बाकी देश अब तक निंदा तो कर रहे हैं लेकिन हमला पलटवार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही गलती तो इजराइल की और अमेरिका की है। अब ये सब तमाम चीजें हो रही हैं, क्लियर है। लेकिन इजराइल जानता है कि ज्यादा दिन तक ईरान को झेल नहीं पाएगा, इसलिए वो चाहता है कि इजराइल की तरफ से हमले ना हो, कतर से भी हो, सऊदी अरब से भी हो, बहरीन भी हमला करे, ये सारे गल्फ कंट्रीज करें। इसीलिए एक प्लान तैयार किया गया। ये आरोप है, ये जो कर कार्लसन है उनका कहना है कि सऊदी अरब और कतर में कई मोसाद के एजेंट पकड़े गए हैं। इन मोसाद के एजेंट पर जिम्मेदारी थी कि इन देशों में बमबारी करें। जब रिहायशी इलाके में मासूम नागरिकों पर हमला होगा, फिर इन देशों को इस युद्ध में आना होगा, फिर इजराइल अकेला पड़ा नहीं होगा और फिर आसानी से फिर इस युद्ध को एक व्यापक बता दिया जाएगा और ईरान के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये बड़ा प्लान तैयार किया गया था, लेकिन यह प्लान फेल होता हुआ नजर आया है। वहीं देखिए साइप्रस को भी एक बड़ी धमकी दी है। क्या कहा जा रहा है? وقتی ما پایگاه‌های آمریکایی‌ها رو در منطقه زدیم، در کویت، در دبی، در قطر، در عراق، در اقصا نقاط دیگر در عربستان، اینها هواپیماهاشون رو تقریبا تعداد کثیری شاید 70-80% رو بردن به سمت قبرس و از اونجا تو 3 پایگاهی که تو جزایر तो ईरानी कमांडर की साइप्रस को चेतावनी है। ईरान के कमांडर हैं सदर जब्बारी ने कहा अमेरिकियों ने अपने अधिकांश विमान साइप्रस भेज दिए। हम साइप्रस पर इतने मिसाइल दागेंगे कि अमेरिकियों को वहां से भागना ही पड़ेगा, ये कह दिया। साइप्रस अगला टारगेट हो सकता है। और जाते जाते एक और वीडियो आपको दिखा देते हैं। यही वो मिसाइल हैं जिन्होंने जीना दूबर कर दिया तमाम अलग अलग देशों का। देखिए, खास तौर पर इजराइल। देख रहे हैं, दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ एक खेल है। रॉकेट और ये तमाम ऐसी चीजें जा रही हैं। ईरान ने तेल अवीव में शक्तिशाली मिसाइलों से हमले तेज कर दिए हैं। ये चौथा ही दिन है, मतलब तीसरे दिन की रात में जो हमले शुरू हुए उसने और परेशान कर दिया ऐसे वक्त में जब तमाम देश कह रहे हैं कि अपनी रक्षा के लिए अब हमारे पास नहीं बचे इंटरसेप्टर, करे तो करे क्या। युद्ध तुमने शुरू किया और बर्बाद हमारे देश हो। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।